सो श्रद्धा नाम मतलब ये छाया नाम है, ये भी एक छाया नाम है, बट ये है वी आर चैंटिंग विथ फेथ. सो ये श्रद्धा नामाभास, नामापराध और शुद्ध नाम के बीच में एक ब्रिज है, और श्रद्धा नामाभास से व्यक्ति शुद्ध नाम में जाता है. जैसे नाम आभास है, उस दिन मैंने लिखा था नाम आभास अश्रद्धा नाम आभास. जैसे कोई भी शुरुआत में जैसा जामिल ने लिया और कोई हंसते हंसते मजाक उड़ाते हैं, सो गिरते हुए भगवान का नाम ले लेते हैं, ये सब भी नाम आभास है, वो भी छाया नाम है, बट दैट इज़ नॉट आश्रद्धा नाम आभास, अलग अलग तरीके से. सो उससे पाप क्षय हो जाती है, उसमें भी नहीं. बट इफ़ यू वांट टू रीच टू शुद्ध नाम, देन आपको किस में आना पड़ेगा? सो आश्रद्धा नाम आभास से आप नाम अपराध तक आ सकते हो, शुद्ध नाम नहीं पहुंच सकते. बट शुद्ध नाम पहुंचने के लिए कैसे आना पड़ेगा? श्रद्धा नाम आभास, श्रद्धा नाम से सुनिए वो कैसे हैं, अभी हम चर्चा करेंगे. सो ये इसके बारे में डिटेल वर्णन है, वो किस में दिया गया है? हरिनाम चिंतामणि में, नहीं 3rd चैप्टर, उसके बारे में पूरा बताया गया है. सो आप लोग और भी पढ़ सकते हो. सो किस सिचुएशन में लिखा? राधा रमन महाराज, राधा रमन चरण बाबा जी महाराज थे. सो वो चैंटिंग में बहुत डीप थे. वो जब चैंटिंग करते थे पत्थर पिघल जाता था. सो इतना डीप थे कि इससे लोग बहुत आकर्षित हो रहे थे. सो जब आकर्षित हो गए और अचानक एक दिन बोला कि जप के लिए महामंत्र करना चाहिए, बट कीर्तन के लिए भजो गो निताई गौर राधे श्याम जब हरे कृष्ण हरे राम, ये कीर्तन करना चाहिए. सो जब बट उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रवचन करते थे पूरी में. हाँ, सब वो ये बाबा जी महाराज भी आते थे अपने फॉलोअर के साथ, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती तो बहुत हाईली रेस्पेक्टफुल थे, बहुत डीप थे. सो देन ओपनली क्या किए, खाटे हैं, मतलब खंडन किए बाबा जी महाराज को, और सब लोग अगेंस्ट हो गए. कुछ लोग तो कंफ्यूज होकर इधर आ गए हैं और कुछ लोग अगेंस्ट हो गए. सो मारने के लिए रेडी हो गए थे. सो रातों रात भक्ति विनोद ठाकुर ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को पूरी छोड़ के जाने के लिए आदेश दिए. उस समय में इस सिचुएशन को देख के देन श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने ये टर्म लेके आया श्रद्धा नामाभास. बिकॉज सब लोग चैंटिंग करते हैं, बट चैंटिंग हर व्यक्ति का वही चैंटिंग अलग अलग एक्सपीरियंस देता है. सो किस तरह का माइंड सेट है, किस तरह का कॉन्शियसनेस है, उस कॉन्शियसनेस के हिसाब से ही क्या मिलती है, एक्सपीरियंस प्राप्त होती है. नहीं सो किस मतलब उसको चेतना जब बहुत हाई है, उसका एक्सपीरियंस भी क्या हो सकता है, अच्छा हो सकता है. सो किसी के अंदर कोई चेतना ही नहीं है, पूरा डल है, उसको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं होगा, ड्राई होगा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे. होता ही नहीं होता है. नहीं आप लोग कोई होता है, नहीं होता है. आप लोग हायर टेस्ट मिल रहा होगा. नहीं सो इसलिए चैंटिंग डिपेंड होती है हमारा सही श्रद्धा से. हाउ करेक्ट आवर श्रद्धा इज, कितनी श्रद्धा मेरे लिए श्रद्धा सही है उतना ही चैंटिंग अच्छा हो सकता है. इट्स नॉट अबाउट हाउ यू प्रैक्टिस, इट्स अबाउट किस श्रद्धा से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, वो मैटर करता है. व्यक्ति बहुत सिंसियर है, वो सुबह उठता, वो टाइम पे बैठता, वो एक एक मंत्र का सुनता, बट इसके पीछे की श्रद्धा क्या है आप समझ रहे हैं ना. उसी से ही आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा. हाँ, नाम जप के रूप में वो पूरी स्पिरिचुअल लाइफ को लेके व्हाट इज हिज फेथ. नहीं इसलिए महाप्रभु ने क्या बोला है, पहले लक्ष्य बताओ, देन मैं प्रोसेस ढूंढूंगा. बोले थे नहीं. सो इफ इट डज नॉट हैव क्लियर गोल, नहीं नाम तो सब करते हैं, मायावादी लोग करते नहीं, सब लोग करते हैं. हरिनाम बहुत लोग करते हैं, सबको वही फल मिलते हैं, नहीं मिलते. नहीं सो अब हमने ये कॉन्वर्सेशन चर्चा किया. महाप्रभु बहुत दुखी हो रहे थे, यावन लोग का कैसे उद्धार होगा. सो हरिदास ठाकुर ने बोले चिंता मत करो,
सो ये लोग हाराम हाराम बोलेंगे, देन उससे क्या होगा, उस नाम आवाज से क्या होगा, उदार हो जाएंगे। क्योंकि जब कोई व्यक्ति मांस को खाता है, कोई व्यक्ति ब्राह्मणिकल कल्चर तोड़ता है, उसको हृदय हार्ड हो जाएगा। When someone is offending and someone is killing, ऐसे व्यक्ति का हृदय हार्ड हो गया तो वो व्यक्ति कैसे उदार हो सकते हैं? नहीं समझ रहे ना, तो मुश्किल है ना। सो प्रभुपाद बोले रियल डिवोटी who delivers डिवोटीज फ्रॉम ओरीज। सो भगवान को ओरीज को वो कोई रिवील कर मतलब मुक्त करते हैं, वही व्यक्ति असली भक्त होता है। सो देन हरिदास ठाकुर ने बोला ये नाम आवाज से हो सकता हो नाम लेते हुए कोई विवेक है, उसमें ब्लॉक हो, कृष्णा में बीच में कृष्णा के बीच में कुछ शब्द आ जाएं, राम के बीच में राजमा है, राम के बीच में जा आ जाए, फिर भी उसमें नाम ब्लॉक हैं, बट वो फिर भी नाम इतनी शक्तिशाली है, वो सारे पाप को क्षय करते हैं। जैसे एक सुअर आके मार रहा था और वो देखिए हाराम हाराम बोला, उसको क्या हो गया, नरसिंह पुराण में वर्णन है, उसको उधार हो गया। सो बट दूसरा एक विवाहित है, पद्म पुराण से ये बताएं हरिदास ठाकुर, इससे बचना चाहिए। एक तो विवाहित हैं, ब्लॉक हैं, बट वो भी उदार कर सकते। सब समझ में आ रहा है, तो टेक्निकल समझ में आ रहा है। दूसरा क्या बोल रहे हैं, नामेकम यश्चिस स्मरणम पतगतम श्रोतम मूलम गता वा शुद्धम वसुधम वर्णम व्यहत रहितम तरिते एव सत्यम तत्सेद देह द्राविण जनत लोभ पाषांड मध्य निष्क्षिप्तम सायम ना फले जनकम शिरम एवत्र विप्रह। हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं इसके कॉन्ट्रडिक्शन में, इसे ये विवाहित हैं। एक तो विवाहित है राम और कृष्ण के बीच में, वो लिबरेट कर सकते हैं, बट इसको उल्टा कॉन्ट्रडिक्शन है। इस पर प्रभुपाद अपनी तात्पर्य में लिखते हैं कि जब होली नेम इज चैंटेड बाय वन हु इज प्री ऑक्यूपाइड विद सेंस ग्रेटिफिकेशन, उसके अंदर इंद्र तृप्ति करने की इच्छा है, उसके अंदर मन में है, ऐसे व्यक्ति भगवान का नाम लेगा और वो इंद्र तृप्ति करने का प्रवृत्ति है, वो एक ऑब्स्टेकल बन जाएगा, इट बिकेम्स विवाहित है। आप समझ रहे हैं ना। सो सिलेबल एक ऑब्स्टेकल नहीं है, बट एक चेतना है, सर्टेन फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस है, वो चेतना एक ऑब्स्टेकल बन जाएगा जब जप करते हैं। हमारे अंदर इंद्र तृप्ति करने की चेतना के साथ जब जप करते हैं, वो हमारे लिए सबसे बड़ा ब्लॉक है। समझ में आया ना। उसको मन में ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड है, इंद्र तृप्ति करना है, तो वेट करता कब 16 माला खत्म हो, जाके मैं क्या करूं कुछ ऐसे। कभी कभी 16 माला करने के बाद इतना वो हो जाता है, कुछ सीन नहीं देखे तो क्या बोलते हैं मोबाइल में, उसको रिलीफ नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका चेतना नेचुरली क्या है, प्री ऑक्यूपाइड विद सेंस कैट। अब यूथ में देख सकते हैं, यूथ लोग तो साथ में चलता है, एक माला करता बड़ा टॉलरेट नहीं कर पाता, उठा ही देता मोबाइल, नहीं कोई डाउट है। अच्छा, syllables are not obstacle to the holy name, but certain form of consciousness of person pronouncing the कुछ certain level of consciousness है, वो obstacles, वो काम नहीं करता हरि नाम। जैसे इधर बोल रहे हैं कि वो श्लोक है, वो क्या बोल रहे हैं, नाम एकम, एक नाम, हाँ नाम एकम बची, एक बार उसने नाम ले लिया और एक बार लिया, स्मरण पता खत्म, वो स्मरण भी कर लिया, नहीं मेमोरी में आ गया कभी हरे कृष्णा, ये लोग जा रहे थे हरे कृष्णा लोग, वैसे भी स्मरण में आ गया। हाँ और श्रोतम मूलगतम, और कान में जाते हुए टच कर लिया, वो लिया भी नहीं कान में टच, संकीर्तन चल रहा था वो टच कर लिया एक्सीडेंटली।
शुद्धम वसुधम वर्णम विवक्षित रहितम तारते एव सत्यम। शुद्धम वसुधम वर्णम मतलब शुद्धम वसुधम वर्णम मतलब प्योरली और इम्प्योरली उसने बोला, सही से बोला और गलत से बोला। वसुद्ध वर्णम है मतलब हरिनाम ऊपर मतलब सेपरेट है, बीच में कुछ सिलेबल जैसे राजमा ऐसे ऐसे, बट इसमें ये बोल रहा है कि विवहित रहितम, बट इसको सबसे बड़ा चीज़ है विवहित रहित, ब्लॉक नहीं होना चाहिए। उधर तो ब्लॉक से चला, इधर बोल रहे नहीं होना चाहिए। वो ब्लॉक क्या है नेक्स्ट में बताएं। तारिते ये सत्यम, इफ दिस ब्लॉक इज नॉट देयर देन चलते हुए वो टच भी कर लिया और स्मरण भी कर लिया और एक बार भी बोल दिया, देन ये नाम है उसको उदार कर देगा, बट विवहित नहीं रहना चाहिए। और विवहित क्या है बोल रहे, तारिते ये व सत्यम, श्योरली ये व सत्यम है, उसको तारेगा 100% ये नाम। मतलब एम्फैटिक, मतलब बहुत एम्फसाइज कर रहा है, ये नाम में इतनी शक्ति है। बट समस्या क्या है, तच्चेद देह द्राविण जनत लोभ पाषांड मध्य, नहीं तुरंत सेव करेगा, बट प्रॉब्लम है कि ये क्या है, देह में शरीर में आ सकती है। द्राविण है, द्राविण मतलब हाँ धन से, जनत है ये फॉलोअर, और लोभ है ग्रीड। कहने का मतलब है बॉडीली कंफर्ट, मतलब कंफर्ट चाहिए इसका, कंफर्ट से जीना चाहता हो, शरीर का सुख हो और धन हो, जब चाहिए मनी, कभी भी जाके कुछ खा के कुछ खरीद सकता हूँ, खा सकता हूँ, जब मन है कुछ क्या चाहिए वही पाऊँगा। आजकल तो मंदिर के आसपास में भी बहुत कुछ आ गई। दोस्त अच्छा बोलूँगा नहीं दिन तो, अच्छा गुरु जी ये तो हमको पता ही नहीं था, हम सोचते थे गोविंदा से एक है और भी है नहीं, ये सब क्या है, सुख है, नहीं सुख देता है। जन्नत है उसको तो क्या ही कहना, वाह कब चाहिए, ए प्रभु कुछ लेके आएंगे, बड़ा तकलीफ हो रहा है, बहुत मन वो है, 2 दिन से फास्टिंग कर रहा हूँ। जैन भी हैं वो भी क्या कर लेते, कुकिंग करके लेके आ सकते नहीं। और क्या है, लोग पोस्ट पोजीशन, इसमें वो सबको क्या बोलता, पाषांड बोलता है उसको, बोलता है जानवर है ये सब। क्या है, बहुत हेवी होता है शास्त्र, बहुत हेवी होता है। नहीं कभी कभी मैं डर जाता हूँ पढ़ के कितनी पाषाण, सीधा बोल दिया पाषाण, अरे यार फिर भी कुछ भक्ति की कितनी करने हैं, ये सब पाषाण, क्योंकि जानवर की तरफ सोच रहा है, जानवर लोग है इसमें, क्योंकि मेटेरियलिस्टिक कॉन्शियसनेस है इसका। भौतिकवादी ऐसे होता है ना, सुख सुविधा में रहना चाहता है, सो ये मेटेरियलिस्टिक कॉन्शियसनेस है, इसका आइडियालॉजी है वो मेटेरियलिस्टिक तरफ है। समझ में आया ना, वो तिलक तो बांध लिया, वो सब कुछ कर लिया, बट उसको आइडिया हरी हरी सुनेंगे दिन तो कुछ होगा नहीं। कन्विंस्ड है कि ऐसे ही मेरे को जीना है। कैसे जीना है, कैसे जीना है उत्कृष्ट प्रभु, कैसे जीना है, शास्त्र के अनुसार, बढ़िया सुने नहीं तो क्या नहीं, देह से आ सकते हैं, किससे आ सकते हैं, शरीर से, द्राविड दंड से आ सकते हैं, और क्या है जन फॉलोअर से आ सकते हैं, नहीं आपका कुछ दोस्त होंगे उससे आ सकते हैं नहीं और लोग नहीं, पोस्ट पोजीशन, बस पीबीटी खत्म हो जाए, कुछ डिपार्टमेंट हेड तो मेरे को बनना ही है और कीर्तन हो तो जब मेरा कीर्तन होगा मैं आऊँगा, नहीं तो उस कीर्तन में नहीं आऊँगा मैं, ये सम्मान ही नहीं है यार। इस मंदिर में रहूँगा, मेरा कीर्तन शेड्यूल में महीने में 4 बार तो रहना चाहिए। और देखो मैं पहले बहुत सालों से हूँ, येल्लो पहना हो मतलब ये मैं सोचना मैं छोटा मोटा, जैसे पीवीटी पास होगा मेरे व्यासासन चाहिए लोभ है, समझ रहे ना। ऐसे व्यक्ति कितना भी जप कर ले, कितने भी जप कर ले, कितनी सालों से जप करे, कितने जन्मों से जप करे, ये कन्विंस्ड है इसको जरूरी है, मेरे को चाहिए, ऐसे व्यक्ति का नाम कभी कुछ नहीं कर सकते। जैसे चंद्रकांत मणि है, ये चंद्रकांत मणि कोई पहन लेता वो सीधा आग के ऊपर चल सकता, ये फायर का एनर्जी है, उसको कुछ नहीं कर सकता है। उसी तरफ है ये नाम में इतनी शक्ति है, इतनी महिमा है,
फिर भी उसको कुछ नहीं कर सकता, ये कॉन्शियसनेस के वजह से। ध्यान रखना, इसलिए हमको त्यागना है इस कॉन्शियसनेस को। ये बहुत डेंजर है, इसको कभी फैन नहीं करना है। डे 1 से इसको समझ के डोंट गो बिहाइंड दिस कॉन्शियसनेस। कुछ नहीं मिलने वाला है, इट्स जस्ट टाइम वेस्ट, टाइम पास, नथिंग यू आर गोइंग टू टेक, आपको कुछ नहीं है। सो ये इसके अंदर ये देह है, द्राविण जनत लोभ है, इसके अंदर इतनी शक्ति है, इट कैन इवन ब्लॉक द पावर ऑफ होली नेम। कैन यू इमेजिन? हरिनाम का शक्ति को ही ब्लॉक कर सकते हैं ये चेतना। सो सनातन गोस्वामी प्रभुपाद कोट करते हैं कि तत देह बारणादि अर्थम, देह बारन, शरीर का बार को उठा है वो नहीं। क्योंकि आदि क्या लिख रहे हैं, बारन आदि, आदि लिखे। आदि मतलब है सिर्फ उस शरीर का बार नहीं उठा, कार, अपना परिवार नहीं, अपने बच्चे, अपनी ग्रैंड चिल्ड्रन, और भी परिवार में कितनी भी कनेक्टेड है, वो सबको बाहर उठाया। अभी इधर भी आ गया, अभी काल में लगा रहा था, अभी उसके बाहर, अभी क्या यार अपने सब बाहर की, इधर तो गुरु का बाहर लेने के लिए आए हो, अभी भी बैठ के क्या कर रहे हैं हम, और बाहर को लेते रहेंगे, वो अलग बात है। वो भक्ति के बाहर लेंगे तो अलग है, बट इधर समझ में आया ना। ऐसे व्यक्ति अपि नाम सेव रेनो, इवन कोई व्यक्ति नाम लेगा, नाम मुख्य फलम आसु ना सिद्ध्यते, ये नाम का फल को आएगा नहीं, तुरंत नहीं मिलेगा, मुख्य फल नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर फायदा मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए ये श्रद्धा नाम अभ्यास बहुत ज़रूरी है। श्रद्धा नाम अभ्यास से ये बीमारी से भी बाहर आ सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? सो हरिदास ठाकुर ने क्या बोल रहे हैं, नाम अभ्यास से सर्व पाप क्षय हो जाएगा। कोई व्यक्ति इम्परफेक्टली चैंट करेंगे, बट दूसरा चीज़ क्या है, कोई व्यक्ति इस तरह का चेतना है तो वो क्या कर सकते हैं, नाम, ये अभी तक क्लियर हो गया ये पॉइंट। सो अभी श्रद्धा नाम अभ्यास का मतलब क्या है, श्रद्धा नाम अभ्यास क्या कर सकता है, एक श्लोक कोट करता है, तम निर्व्यंजम भजे गुणनिधि पावनम पावनम श्रद्धा रंजे मतिर अतितरम उत्तम श्लोक मौलिम प्रद्युन्न अंतकरण कुहरे अंत यन्नाम बंधु अभास अभी शपयति महापातक द्वंत रसिम। अच्छा आज 6 बजे है ना प्रसाद, बढ़िया है, कब कंप्लीट कर देंगे, 5:30 तक कंप्लीट कर। मैं डर रहा था यह 5 मिनट में कैसे करें, ठीक है ना, आप लोग 5:30 बजे तक हो जाएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। लास्ट में तो बहुत मज़ा आएगा, टेक्निकल है बट जगह रहेंगे, बहुत बड़ी चीज़ मिल जाएगी, इसके ऊपर हम काम करेंगे। सच बता रहा हूँ, हम सब जल्दी नाम में रुचि प्राप्त कर लेंगे, शुद्ध नाम तक भी, शुद्ध नाम भी ले पाएंगे। हरि बोल से नहीं, इसको फॉलो करना है। नहीं ये क्या बोल रहे हैं, मैं भी अब कुछ श्लोका क्लास में ये दोनों श्लोक को समझा सकते हैं और ले सकते हैं, सो दैट एक श्रद्धा नाम अभ्यास, एक दूसरा कैसे किस वजह से ब्लॉक हो जाता है विवेकता है, ये दोनों श्लोक। और भी कुछ श्लोक हैं, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है सर, गोल के ऊपर ये भैया है, ये सब कुछ श्लोक याद करवा दीजिए और बार बार पढ़ें, कंटेम्पलेट करें, देन उसको अप्लाई करें। सो इस पर आभास अपी नहीं, ये आभास मतलब छाया, एक तो शैडो है, ये असली नाम नहीं है, ये शैडो है। आभास अपी शापयते, शापयत मतलब है ये आभास नाम है, ये छाया नाम है, वो क्या कर सकते हैं, अनिहिलेट कर सकते हैं, डिस्पेट कर, ख़त्म कर सकते हैं। किसको ख़त्म कर सकते हैं, महापातक द्वंत रसिम। ये आप मेरे को ये ले सकते हो, मेरा ये क्या बोलते हैं, इसका ट्रांसक्रिप्शन ले सकते हो, उस लोग को आप समझ लेना। सो देन आप समझा भी सकते हो, इसमें एक एक लाइन को समझा के। इवन इफ
मतलब रसीम मतलब पहाड़ के तरफ पाप है, महापातक है, महापाप किए हो। देन क्या हुआ, एन नाम बंधुर, ये हरिनाम है, ये सूर्य का समान है। इन नाम बंधु, सन सूर्य के समान है, बट सूर्य प्रकट नहीं हुआ है, सूर्य प्रकट नहीं हुआ है। मतलब एक पहले किरण आया, किरण बोलते क्या बोलते हैं, रेस, किरण, पहले किरण, एक किरण। अब देखिए कभी विंडो में जब होल होती है कि ऐसे लाइन, एक किरण क्या कर सकता है, वन रे सारे अंधकार को दूर कर सकता। सूर्य नहीं आया अभी, अभी नाम प्रकट नहीं हुआ, नाम का एक किरण। सो वो ऐसे क्या क्या खत्म करते हैं। एक तो है क्या बोलते हैं, महापातक, बहुत बड़ी बड़ी पाप। और देखिए पाप करने का प्रवृत्ति है, प्रद्युन अंतःकरण कुहरे, अंतःकरण चेतना में कंटामिनेटेड कॉन्शियसनेस को क्या कर देते हैं, इसी की वजह से सारे करते हैं, पता है ना, कंटामिनेटेड कॉन्शियसनेस की वजह से सब कुछ करते हैं, क्योंकि जो इम्प्रेशन है, वासना है, उसी को ही शुद्ध करते हैं। अंतःकरण और कॉन्शियसनेस, द के ऑफ अंतःकरण, चेतना को, मन को, दुष्चित चेतना को क्या कर देते हैं, खत्म कर। देन क्या होते हैं, व्हाट डज दिस हैपन, ये सब इतनी शक्तिशाली कैसे है, मतलब ये नाम कैसे इतनी चीज़ कर सकते हैं, एक रेस कैसे कर सकते हैं, उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन ये अभी सुन लेना क्या करना पड़ता है। निर्वजम बजो गुण निधि पावनम पावनानाम, ये पावनम पावनानाम मतलब ये नाम प्यूरीफायर ऑफ द प्यूरीफायर, सबसे प्योर है ये। हाँ, सारे प्यूरीफायर का प्यूरीफायर है ये, नहीं, बट इसमें ये क्वालिफिकेशन है, निर्वजम, इसको, इस नाम को ऐसे लेना चाहिए विदाउट हिपोक्रेसी, क्या है, बिना कपट का लेना चाहिए, इसके अंदर कोई कपट नहीं है। मतलब कुछ मैं ये इसलिए ये कर रहा हूँ कुछ मिले मुझे, मैं इसलिए कुछ कर रहा हूँ इसलिए मेरे को कुछ प्राप्त हो, समझ में रहा ना। उस तरह का वो सोच के भक्ति नहीं करता, वो उस तरह का सोच के वो बहुत कष्ट है यार मेरा जीवन में, नहीं बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट भुखाऊँ, चलो नाम लेके उसके कष्ट को दूर कर लो, मेरे को धाम जाना है, क्यों, उधर कष्ट नहीं है, मैंने सुना था, इधर बहुत कष्ट है। मैं देखूँ भक्तों को भी बहुत कष्ट मिल रही है, इसलिए कि क्या करना है, मेरे को गोलोक धाम जाना है, नहीं मुक्ति भावना। अब समझ ना, हरी हरी, बड़ा कष्ट है ब्रुज आपका लेक्चर भी नहीं टेक्निकल है, सो नींद आ रही है, जब के टाइम पे ऐसे आ ही जाता है। ठीक है सुनो, अभी डिस्टर्ब मत करो। एक बिना कपट को इस नाम को क्या करना चाहिए, लेना चाहिए। मतलब भक्ति करना कोई हेतु हो कि भक्ति नहीं कर रहा, मेरे को भक्ति करने से मेरे को ये मिले, देन कैसे करना चाहिए, ये एक तो पहले क्वालिफिकेशन विदाउट हिपोक्रेसी। सेकेंड है श्रद्धा रंजन मतिर अतितरम, ये सब बहुत महत्वपूर्ण शब्द। श्रद्धा रंजन मतिर मतलब हमारा मन और चेतना, रज्जन मतलब एनलाइटेंड, हमारे मन का एनलाइटन और कॉन्शियसनेस एनलाइटन होता है कैसे, श्रद्धा से। कैसे एनलाइटन होता है, फेथ अपनी कॉन्शियसनेस को क्या करता है, एनलाइटन करता है, नहीं? मन सबसे महत्वपूर्ण है, मन में सारे अंधकार है, माइंड इज फिल्ड विद डार्कनेस, बट श्रद्धा है जो उस मन में श्रद्धा, जैसे आप कुछ सुनते हो और सुन के विश्वास कर लेते हो, यस यार इसको करना है, आप समझ रहे हैं ना, देन वो श्रद्धा आपको ड्राइव करते हैं, नहीं। सो मन में सब अंधकार हैं, बट वो श्रद्धा आपका मन में आ गया, देन आप अरे यार ये तो मैं, ये क्या है। अब इतनी लोग इधर आए हैं, उस डार्कनेस में कुछ श्रद्धा आया ना, अरे भगवान कृष्ण हैं, इसको हम करना चाहिए, डेडिकेट करना चाहिए। जब मन में कुछ एनलाइटन हुआ ना, समझ रहे हैं ना, सो वो एनलाइटन कौन करते हैं, श्रद्धा। ये श्रद्धा मन को एनलाइटन करते हैं और इंटेलिजेंट को एनलाइटन करते हैं।
देन क्या होगा, देन हरिनाम अपने इफेक्ट को लेके आएगा। देन हरिनाम का इफेक्ट का आप इसको अनुभव कर पाएंगे। समझ में आ रहा है नहीं? जब श्रद्धा उस मन में प्रवेश करेगा, देन जब आप नाम लेंगे श्रद्धा से, देन आप क्या करेगा, उस नाम का शक्ति को खुद अनुभव कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल, आपने 2 दिन का कुछ सेमिनार किए हैं, आपका कुछ सम टाइप ऑफ श्रद्धा डेवलप हुआ, आपको चैंटिंग में एटलीस्ट इंटेंसली प्रैक्टिस करने का इच्छा किया नहीं? समझ में आ रहा है? सो आपने कौन सा श्रद्धा ने आपको ये प्रेरणा दिया ना? नहीं, 2 बजे तक एटलीस्ट बिना कहा के भी रहने का इतना तो श्रद्धा आया आपको, नहीं यार नाम का करना है नहीं। सो हरिनाम का इफेक्ट आती है जब श्रद्धा से, देन सारे पाप को ख़त्म करता। दूसरा शब्दों में, श्रद्धा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू एक्चुअली नामाभास को एक्ट करना है, देन श्रद्धा का बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज। समझ में आ रहा है? सो अभी तक सूर्य प्रकट नहीं हुआ, और क्या प्रकट हुआ है? एक किरण। और वो किरण वो ही क्या कर सकते हैं, पूरी हृदय को साफ कर सकता। प्यूरिफिकेशन को हरिनाम का पूरी प्रकट होने की जरूरत ही नहीं है। एक किरण सारे पाप और पाप करने के प्रवृत्ति सब कुछ क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, शुद्ध भक्त बना देगा। It will make you pure devotee. मजा आ गया नहीं? आनंद आ गया नहीं? हरि बोल ही बोलते रहेंगे। रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में भी कोट करते हैं, और श्रीमद् भागवतम में अजामल के स्टोरी में है। इसमें हमने कल भी चर्चा किया। मिरियमानो हरे नाम गृहिन पुत्र पाचरितम। सो वो तो अजामल ने अपने पुत्र को बुलाया था, भगवान को तो नहीं बुलाया। अजामल अभी अगत धाम, और उसकी वजह से अजामल ने धाम चला गया। किम मुत श्रद्धया करें, कोई व्यक्ति श्रद्धा सा नाम जप करे, व्यक्ति पुत्र को पुकारा नारायण बोल के, वही व्यक्ति भागवत धाम चला गया, तो कोई व्यक्ति श्रद्धा से कोई लेगा तो उसको तो क्या ही कहना है। आप समझ रहे भाई? भक्ति विनोद ठाकुर ने इसी को एक्सप्लेन करता है हरिनाम चिंतामणि में। शुरुआत में व्यक्ति अंधकार में रहता हो, उसको पता नहीं है भगवान क्या है, शरीर क्या है, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, उसको मेरे को ज्ञान नहीं है क्या आप लोग का? भगवान के बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग है क्या? हरिनाम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, उसमें कोई विश्वास है, हर साक्षात्कार है। फिर भी वी डोंट नो द क्लियर एस्पेक्ट ऑफ नाम तत्व। नहीं समझ में आ रहा ना? जीव तत्व के बारे में कोई क्लियर आइडिया नहीं है, नाम तत्व के बारे में है, और विष्णु तत्व के बारे में कोई आइडिया नहीं है। इसी को ही बोलता अंधकार, इसी को ही बोलता इग्नोरेंस। ये 3 इग्नोरेंस है। ये समझ नहीं पाते हैं। बट ये छाया नाम है, वो क्या करते हैं, इस अंधकार को नष्ट कर देते हैं। और उसको प्रूफ है वो अजामल, उसके पास कुछ वो तो पूरा डूबा हुआ था, वो नहीं माया में डूबा हुआ था। बट श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि प्रभुपाद श्रद्धा, श्रील प्रभुपाद ट्रांसलेट कर रहे हैं इसको। While dying, Ajamal recited the name of the Lord, referring to his son Narayan. Yet he reached the spiritual world. But what to speak of those who chant the holy name with faith and respect? ये सबसे important। श्रद्धा का मतलब है faith and respect। श्रद्धा है reverence है। मतलब एक श्रद्धा एक सही तरह का भावना को देते हैं भगवान की तरफ, भक्त के ऊपर, नाम के ऊपर। समझ में आ रहा है? मैं पहले भी आप भगवान को देखे होंगे, पहले भी भक्तों को देखे होंगे, और हरिनाम भी किया होंगे जब यूथ थे। पर जैसे जैसे आपको श्रद्धा बढ़ रही है, देन आपका सम्मान बढ़ रही है नहीं भगवान के ऊपर और भक्तों के ऊपर, वो हो रहे नहीं, नाम के ऊपर होते नहीं।
ये श्रद्धा का मतलब है राइट एटीट्यूड टुवर्ड्स कृष्णा, राइट एटीट्यूड टुवर्ड्स डिवोटी, राइट एटीट्यूड टुवर्ड्स होली नेम एंड राइट एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रैक्टिस। दूसरे शब्द में पहले भी बताया था, नॉलेज है बट वो नॉलेज आपको जीवन में परिवर्तन नहीं लेके आता, तो उस नॉलेज को क्या फ़ायदा है? आपने सब सुन लिया, बहुत नॉलेज है, सारे किताब पढ़ लिए हैं, सारे शास्त्र पढ़ लिए हैं, बट वो नॉलेज आपको कुछ परिवर्तन नहीं लेके आया, वो नॉलेज अपनी प्रैक्टिस में डीपर नहीं करवाया। इट इज़ नॉट मेकिंग योर प्रैक्टिस वेरी डीपर, देन उस नॉलेज का क्या फ़ायदा है? वो नॉलेज एक्शन में नहीं है, सो वो नॉलेज ही नॉलेज रह गया नहीं। सो बट वो नॉलेज है, अपनी फाउंडेशन को चेंज नहीं किया, अपनी लाइफ को क्या नहीं किया, चेंज नहीं किया। इसलिए श्रद्धा का मतलब है, श्रद्धा इज अ सर्टेन नॉलेज, उस नॉलेज को हम एडमिट करते हैं और उस नॉलेज को हम अलाउ करते हैं, लेट इट टेक ओवर मी, लेट दिस नॉलेज टेक ओवर मी। इस नॉलेज के हिसाब से मैं जीवन को चलाऊंगा। मैं समझ में आ रहा नहीं? ये ज्ञान मेरे को टेक ओवर करें, मेरा लाइफ को कंट्रोल करें, ये ज्ञान नहीं। सो हम नॉलेज से हम समझ रहे हैं ये भगवान हैं, वी डोंट बिलीव एंड बिलीव नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, हाँ यस हैं भगवान। बिलीव का और फेथ होने का दो, सब लोग बोलते हैं हम भगवान को बहुत मानते हैं, बोलते नहीं हम भी मानते हैं, कृष्ण को बहुत मानते हैं, बट सब कुछ करेंगे नहीं। सो हम शास्त्र से भगवान के बारे में समझते हैं और उसको एडमिट करते हैं एंड उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, अपने जीवन में परिवर्तन करते हैं। वी रीड शास्त्र एंड वी एक्सेप्ट दैट, वी एडमिट दैट एंड देन उसको यूज़ करके क्या करता है, अपने जीवन को चेंज करता है। सो नॉलेज शुड बिकम फेथ, नॉट जस्ट थियरेटिकल नॉलेज। वो क्या हो जाना चाहिए, वो फेथ बनना चाहिए। बट नॉलेज सुन लिया, अभी क्लास सुना, 7 श्लोक को सिद्ध करना है, क्लास सुन लिया और बाहर आके इधर आओ 3-4 गटाक गटाक नहीं, सही बोल रहा हूँ प्रभु, कापी का डाके आ गया फा, बढ़िया बढ़िया, थैंक यू प्रभु, कल भी लेके आना है। और बहुत प्रेम करते हो आप भक्तों को, बहुत अच्छा। फायदा क्या है उस ज्ञान का, क्या फ़ायदा है? सुन लिया सब, क्लास वगैरह सुनेंगे और बाहर जाएंगे वैसे ही जिएंगे, कू का की टू टू टा पू पू पू, नहीं। डिग्री भी मिल जाएगा भक्ति शास्त्री, प्रभु भक्ति शास्त्री हो गया हमारा, हाँ, बट कोई चेंज नहीं आया। सो पहले कैसे जीते थे, जब भौतिक जगह में सब सुनने के बाद, इतनी क्लास पीपीटी के बाद वो किसी के नहीं होता होगा नहीं, और कैसे बिहेवियर क्या ही बोल रहे हैं नहीं, कभी कभी तो लड़ लेते हैं एक दूसरे, कैसे हो सकते हैं, मैं तो कह रहा हूँ ना, इतनी सुनता थक जाता सुन सुन के, प्रभु जी इतनी क्लास, कुछ बाहर लेके जाइए घुमा नहीं, बहुत क्लास हो गए क्या है रहा, बट फिर भी उसको जीवन क्या चेंज नहीं आया नहीं। वी कीप ऑन लिविंग एज वी आर लिविंग नहीं। सो हम अपने पाप चल ही रहे, क्या नियम टूट रहा था, सालों सालों तक नियम टूट रही है, इतनी सुनने के बाद भी 4 नियम पालन नहीं कर पा रहा वो सुंदर बात है नहीं। सो इसलिए ये बहुत फंडामेंटल पॉइंट है, इसलिए चैंटिंग है, वी शुड चैंट विथ फेथ एंड रेवरेंस। फेथ शुड गिव रेवरेंस, रेवरेंस मतलब आदर नाम के ऊपर, इस श्रद्धा का मतलब इस नाम को आदर करना चाहिए नहीं। श्रद्धा का मतलब ही आदर, हरि हरि आदर दो प्रभु, आदर दो, इसका श्रद्धा ही नहीं है, क्या करें।
श्रद्धा का मतलब क्या है? आदर है। सो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। नहीं, सो ये मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, विवाहिता है, उसको बोलता पाषांड हैं। वो नाम के ऊपर आदर नहीं देने देते हैं। किसी के अंदर ये भौतिक चेतना है, किसी को शरीर से आ सकते हैं, धन से आ सकते हैं, फॉलोअर से आ सकते हैं, और लोभ है, पोस्ट पोजीशन से आ सकते हैं। वो व्यक्ति नाम का आदर नहीं कर सकता वो, और उसको श्रद्धा को हटा देता है इसको, ये चीज़, ये मेंटालिटी। बट कोई व्यक्ति शास्त्र पढ़ के, गुरु का संग करके और साधु को संग करके उसने श्रद्धा प्राप्त करते हैं, देन वो क्या कर सकते हैं? ये पाषांड को क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। देन वो व्यक्ति भगवान के ऊपर विश्वास करेगा, भगवान के ऊपर फेथ करेगा, भगवान के नाम के ऊपर फेथ करेगा। अदरवाइज क्या होगा? अभी इस तरह का श्रद्धा नहीं है तो क्या होगा? वो भक्ति करेगा, भक्ति इसलिए करेगा कि मेरा अल्टीरियर मोटिव क्या हो? पूरी हो। अरे मेरा परिवार अच्छा रहे और मैं अच्छा रहूं, हे भगवान आप इसलिए हो, मेरा इच्छा को पूरी करने के लिए हो आप समझ रहे हैं ना? सो विल गो टू गॉड, अपनी इंटरेस्ट ही बताते रहेंगे। इसलिए देखिए भगवान को क्या प्रार्थना करते हैं? मेरा ये समस्या है, मेरा वो समस्या है। एक पीवीटी, तो जब पीवीटी था वो पेट का समस्या भी भगवान को बोलता था। नहीं, कोई मोबाइल गया बगैर, प्रभु चिंता मत करिए प्रभु जी। मैं बहुत गुस्सा होता, कोई स्लीपर के ऊपर मोबाइल गया, भगवान का लक्ष्मी वेश गया, प्रभु जी मैंने भगवान से प्रार्थना की, मिल ही जाएगा। बहुत इनोसेंट था वो, छोटे बच्चे था। यस, वी यूज़, हम क्या करते हैं? हम कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं। भक्ति का हमारा और भगवान के बीच में क्या है? कुछ एक्सपेक्टेशन है। वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुआ तो क्या फ़ायदा प्रभु जी? जीवन दिया, सब कुछ दिया, फिर भी भगवान ये भी नहीं कर पाए, क्या फ़ायदा? अपने परिवार की भी नहीं देखभाल कर रहा भगवान, बताओ। जब से मैं फुल टाइम हुआ मेरा परिवार का कष्ट बढ़ ही गया, मेरा शरीर और नुकसान होते गया। अभी इतनी एक्सपेक्टेशन है, शरीर अच्छा रहना चाहिए, परिवार अच्छा रहना चाहिए। बोला ना प्रभु जी 7 सनम का नरसिंह देव ने, उसी से मेरा प्रणाम। आप समझ रहे ना? सो इसके अंदर क्या है? कुछ क्या है? एक्सपेक्टेशन है भगवान का नहीं। सो इसको बोलते विवाहिता नहीं। सो नाउ, सो ये फेथ है। इस तरह का चेतना को क्या करना चाहिए? ख़त्म करना चाहिए। सो नाउ वी आर कमिंग टू मेन थिंग। सो ये श्रद्धा है इस तरह का। एक तो है हम, ऐसा नहीं कि अरे प्रभु जी ये तो आपने बता दिया, बट वी आर, ये इसी मैकेनिज्म में हम हैं। देख से आ सकते हैं, दंड से आ सकते हैं, फॉलोअर से आ सकते हैं, यही तो हमारा सिस्टम है। बट इस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कौन कर सकते हैं? फेथ। ये श्रद्धा है, वो शक्ति देता है इस तरह का इच्छा को ओवरकम करने के लिए। इधर सॉल्यूशन है, ध्यान से सुनना। जीव गोस्वामी पद श्रीमद् भागवतम कोट करते हैं, बदयो मने पी मत भक्तो। शुरुआत का भक्त है, भक्त बंद बदयो मनो, मतलब भक्त बंदयो मनो। इस मन है भौतिक चीज़ से कनेक्टेड है, मतलब उसको बहुत, इसका हाथ पैर बहुत भौतिक इच्छा से फंसा हुआ है। विजयीर अजितेंद्रिय है, मतलब विशेष इंद्र तृप्ति से आसक्त हैं। ध्यान से सुनना, हम इंद्र तृप्ति से आसक्त हैं, फिर भी अजितेंद्रिय है, फिर भी वो इंद्रियां उसको हरा नहीं सकते हैं। क्यों? प्रगल्भ्य भक्तिया, ये भक्ति उसका है, प्रबल भक्ति है, वो बहुत इंटेंस भक्ति है, उसको प्रैक्टिस है, बहुत इंटेंस है। नहीं, इसका प्रैक्टिस इज प्रैक्टिसिंग विद ग्रेट इंटेंसिटी। मतलब ये श्रद्धा नामाबाज ये नहीं है कि कुछ थियरिटिकल नॉलेज से भक्ति करना,
छोटा मोटा ज्ञान है, मिल गया है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, कृष्ण है, परम भगवान है, और नाम है, नाम से ही उद्धार होगा, ये सब कुछ थोड़ा बहुत सुन लिया, और कुछ वो भी एक थियरेटिकल है नहीं, और उससे इंटेंस प्रैक्टिस नहीं हो सकता नहीं, वो श्रद्धा रहना चाहिए, वो श्रद्धा उसको क्या कर सकता है, प्रैक्टिस को इंटेंसिटी को बढ़ा सकता है। The faith gives a person enthusiasm. So जब faith strong रहेगा then उत्साह से वो क्या बहुत इंटेंस प्रैक्टिस कर सकता है। enthusiasm से क्या करेगा, वो नाचेगा, जप करेगा, सेवा करेगा, पाठ 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 लगे रहेगा, तो कन्विंस्ड हो गया कि यस इजी यही चीज़ मेरे को क्या कर सकते हैं, अपनी सारी डिज़ायर्स को ख़त्म कर सकते हैं। यस आई एम, माई सिस्टम इज़ कम्प्लीटली, मेरा पूरा सिस्टम है इससे भरा हुआ है, और ये भक्ति से ही हो सकता है। सो ये इंटेंस भक्ति है, उसको क्या बोलते हैं, उस इंटेंस भक्ति के वजह से वो मटेरियल डिज़ायर से डिफीट नहीं होता, वो उसको आते हैं, भौतिक इच्छा आते हैं, अट्रैक्ट होता है, इंद्रियां बहुत प्रबल करते हैं, बट उसको भक्ति भी बहुत प्रबल है। जैसे वो इच्छा आता है वो प्रबल भक्ति करता हो, इंटेंस भक्ति करता हो। समझ में आ रहा है नहीं? देन क्या होता है, भक्ति जीतेगा, अनर्थ जीतेगा। अरे प्रभु जी मेरा अनर्थ इतना ज़्यादा, भक्ति भी कुछ नहीं कर सकता। कुछ लोग बोलते हैं ना, नहीं उसको बोलते हैं, कौन सा श्लोक है वो, संशय आत्मा विनश्यति, संशय व्यक्ति है वो। सो इसलिए वो भक्ति कभी नहीं समझ में आ रहा ना, होप मिला नहीं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि कोई व्यक्ति मतलब स्ट्रांग मेडिसिन पी लिए, बीमार हैं, बट उसने क्या किया, स्ट्रांग मेडिसिन पिया नहीं, देन क्या होगा, हो सकता है उस समय सफ़र कर रहा, बट उसने मेडिसिन लिया, स्ट्रांग मेडिसिन, वो जल्दी ठीक होगा नहीं, दवाई ले लिया, बट बीमारी है वो, बट दवाई लिया है, इसलिए वो क्या करेगा, वो देखने में लगेगा मेरा अनर्थ ऐसे क्या ऐसे ही है, खींच रही है वो है, बट वो क्या कर रहा, वो डेली दवाई, स्ट्रांग दवाई ले रहा वो। सो इसी तरह पर कोई व्यक्ति लड़ रहा हो, इंजूर है, बट इसके अंदर बहुत ब्रेवनेस है नहीं, जैसे बोलते हैं कि कब लड़ाई था कि चाइना के साथ, कुछ एक ग्रुप ऐसा था कि हज़ारों सैनियों, चाइना के सैनियों को मार दिए थे, कुछ 10 मतलब 25-30 लोग मिलके हैं। अच्छा आप लोग को बहुत पता है, मुझे नहीं पता, हमने तो इधर उधर सुना था। सो उसकी वजह से चाइना ने भाग गए हैं, ब्रेव, इतनी ब्रेव है नहीं, इतनी हज़ारों लोग, इसी तरह हज़ारों लोग अनर्थ हैं, बट इसके अंदर पूरा ब्रेव, मतलब इसको भक्ति के ऊपर इतनी विश्वास है, डरा नहीं है वो नहीं, भगवान का नाम का शरण लेके, भक्ति का शरण लेके हो गया। सो समझ में आया ना। सो श्रद्धा नामाभास मतलब है विच इज़ ड्रिवन बाई फेथ, और अपने हृदय में चेतना है इस एनलाइटेंड बाई फेथ नहीं, और उसकी वजह से सर्टन स्ट्रेंथ मिल रही है, सर्टन डिग्री ऑफ इंटेंसिटी बढ़ रही है भक्ति में है नहीं, और इंस्पाइट ऑफ कितनी भी हमारा अंदर अनर्थ हमको डिस्टर्ब करें नहीं, बिकॉज हम श्रद्धा की वजह से उस प्रैक्टिस को, हरिनाम को, प्रैक्टिस को, वैष्णव को हम क्या कर पा रहे हैं, सम्मान कर पा रहे हैं। सो उसी के वजह से, बिकॉज आई हैव रेस्पेक्ट फॉर वैष्णवस, बिकॉज आई हैव रेस्पेक्ट फॉर द प्रैक्टिस, बिकॉज आई हैव रेस्पेक्ट फॉर द होली नेम, वॉट एवर प्रॉब्लम कम्स इन, हमारा वो प्रॉब्लम शेक नहीं कर सकता। और एक वर्ष है 11th कैंटो 21st चैप्टर 18 श्लोक, भक्त्याम ऐक्य ग्रह श्रद्धा आत्मा प्रिय सतम भक्ति पुनंति मननिष्ठ स्वपाकम अपि संभवत। श्रद्धा का लेवल में, ध्यान से सुनना, श्रद्धा का लेवल में, श्रद्धा मतलब क्या है, इधर है अभी हृदय अज्ञान में है,
मुझे अभी भी नहीं पता है भगवान क्या है, अभी भी नहीं पता है जीव मैं आत्मा, उसको कोई साक्षात्कार नहीं है, हर हरिनाम और नाम में नामी में कोई अंतर, ये भी नहीं मुझे नहीं पता है, बट मेरे पास श्रद्धा है नहीं। सो इस तरह का प्रैक्टिस है कृष्ण का प्रिय बना देता। ऐसे कोई प्रैक्टिस करता, इधर बोल रहे हैं कि कृष्णा बिकम्स डियर टू हिम। दूसरा शब्द में भगवान से कृपा मिलती है उसको। कहने का मतलब इस तरह का साधना कोई करता है श्रद्धा से, ऐसे साधना उसको सारे अनर्थ को साफ करता है। भक्ति पुनंती मननिष्ठा सोपाक अपि संभवात्, इवन इज डॉग ईटर, कोई तो कुत्ता खाता था वो भी इस तरह का प्रैक्टिस करेगा। हो सकता है प्रैक्टिस में अनेक त्रुटि हो, बट ऐसे व्यक्ति भी कृष्ण का बहुत प्रिय हो जाता। ऐसे व्यक्ति का प्रैक्टिस का फल प्राप्त होता है। अब समझ में आ रहा है नहीं? हाँ? समझ में आ गया? ये श्रद्धा क्या कर सकते हैं? अभी प्रश्न उठते हैं, ये श्रद्धा मिलेगा कैसे? ये आ रही नहीं है। बुद्ध जी क्या बोलते हैं, कलयुग के युग में ये सब नहीं आते। श्रद्धा अभी ये प्रश्न उठते हैं नहीं। कितने लोग आ रहा था श्रद्धा कैसे मिला, अरे लोग बहुत बुद्धिमान, हम भी बुद्ध था। सो वेयर टू गेट सच फेथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने देखा नामाभास क्या है, श्रद्धा नामाभास क्या है, कैसे एक श्रद्धा नामाभास, एक नाम श्रद्धा नामाभास का क्या कर सकता है। सो किधर से मिलेगा? जायव द्रव में भक्तिविनोद ठाकुर ने 25 चैप्टर में, ये लास्ट चैप्टर है, अभिदय के बारे में बताता है। द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेक्शन जायव द्रव प्रयोजन के पहले। सो भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं ये नामाभास को, मैकेनिज्म को, खासकर श्रद्धा नामाभास को एक्सप्लेन करते हैं जायव द्रव में। वो बता रहे हैं कि शुरुआत में कोई नाम लेते हैं वो अपराध पूर्वक नाम लेते हैं, अभी अपराध कर रहा वो नहीं, नाम अपराध स्टेज में। और उसको चेतना क्या है? भौतिक है, देह है, द्राविड है, जन्नत है, लोभ है, याद रखना ये। उस चेतना में वो कर रहा है। सो ये जब ये सब अपने खुद का सोच रहा, हाँ मैं इस चेतना में हूँ, यस, बट वो हरिनाम भी ले रहा नहीं, बोलता कि यार इस सारे अटैचमेंट से मेरे को बाहर आना है नहीं। सो इस इम्पल्स से क्या करता, नाम अपराध स्टेज में सफरिंग से बचने के लिए वो करता। सो देन क्या होगा, इस ऐसे करते करते क्या होगा, वो मैकेनिज्म तो शरीर का ही चेतना है, तो वही करते रहेगा। बट कभी एक समय में ऐसे होगा, जैसे आप लोग 64 माह लगा, एक टाइम में भगवान का प्रसन्नता के लिए करना है, ये कृष्णा बस आपके लिए नाम जप करना चाहता हूँ, यू गेट इट। किसी का ऐसा अनुभव हुआ जब करते करते एक बार ऐसे एक समय में ऐसे होते कि भगवान की प्रसन्नता के लिए गए? किसी का ऐसे हुआ था जब करते करते? किसी का भी नहीं हुआ अभी तक। आपने जब किया कभी ऐसे नहीं इस बार भगवान का प्रसन्नता के लिए करना चाहते? किसका हुआ? चलिए कभी कभी हुआ होगा, और उसको बोलते हैं श्रद्धा नामाभास। सो वो एक ग्रेन है। सो इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और भक्तिविनोद ठाकुर कभी भी टाइम लो तो ज़्यादा जप करो। इससे कभी कभी क्या होगा, जब करते करते माइंड बंद हो जाएगा, देन यू विल गेट द डिज़ायर टू प्लीज कृष्ण बाय चैंटिंग। सो वो है क्या है, नामाभास अकुमुलेट होती है, एक तरीका। और वो जब अकुमुलेट होते क्या होगा, श्रद्धा नामाभास हो जाएगा नहीं, सफिशिएंट फेट हो जाएगी, देन शुद्ध भक्ति का स्वीकार करेगा। अभी बोलेंगे अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, अरे अभी हम उसको क्लास हमको वेणुगोपाल प्रभु लिए थे, बड़ा बस आप जीरो करते हैं। अभी वो लेंगे तो आप लोग तो पीछे डोर में भाग जाएंगे। अब बोले शुद्ध भक्ति के बारे में वर्णन जाता है, लोगों को चक्कर आ जाता है, अरे ऐसे होता है क्या भक्ति? हे प्रभु जी जल्दी मत लेना, बाद में जब जाऊंगा ना उसे जीने दीजिए। समझ रहे हैं ना? सो वो स्वीकार भी नहीं कर सकता, वो नहीं इधर उस लोग के बारे में श्रवण कर सकता वो
अप्लाई तो क्या ही करना है, नहीं बहुत ज़्यादा ही भक्ति की बात कर रहा है यार, बहुत ज़्यादा ही है, नहीं इधर बहुत ज़्यादा ही स्टैंडर्ड है। अरे ज़्यादा स्टैंडर्ड शुद्ध भक्ति है, इसमें क्या ज़्यादा स्टैंडर्ड और कम स्टैंडर्ड क्या होता है? होता है क्या कुछ ज़्यादा स्टैंडर्ड कम स्टैंडर्ड? प्योर डिवोशन तो प्योर डिवोशन होता है, नहीं, क्योंकि वो जीव किस सिस्टम में फंसा हुआ, देह है, द्राविड है, जनत लोभ है, इसमें पाषांड जानवर का चेतना में फंसा हुआ। वो एक जानवर कैसे शुद्ध भक्ति का स्वीकार कर सकता? नहीं स्वीकार कर सकता जब तक इसके अंदर में ये श्रद्धा नहीं आती है, इस आइडिया ही एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो व्हाट टू टॉक अबाउट प्रैक्टिस। इसलिए सिद्ध करना है 7 श्लोक याद रखना, पूरी साल सुनाऊंगा आपको और बाहर जाना है। और रुक्मणी मान प्रभु तो बहुत अच्छा है, प्रभु फर्स्ट वाला से अरे प्रभु जी करना है, सिद्ध करना है ना, वो पूरा प्रयोजन है। अभी तो हम पीबीटी है, समझ में आ रहा है नहीं? शुद्ध भक्ति का सर्व सेवा करना बहुत ही डिफिकल्ट है, उसको स्वीकार करना डिफिकल्ट है, रियली डिफिकल्ट है। मैं अपना बता रहा हूँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट है। नहीं मतलब व्हाट इज माई प्योर डिवोशन, आई हैव नथिंग टू डू विद दिस। इस दुनिया में मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, एब्सोल्युटली आई हैव नथिंग टू डू विद दिस मेटल वर्ल्ड। मैं इधर सुख रह ही नहीं सकता हूँ इस स्थान में, कितनी भी मैं प्रयास कर लूँ इधर मैं सुखी रह ही नहीं सकता। मेरा पूरा एनर्जी है, कितनी भी एनर्जी है, सारे एनर्जी हैं, आई शुड डायरेक्ट टू एस्टैब्लिश माई रिलेशनशिप विद कृष्णा, दैट्स ऑल। दिस इज प्योर डिवोशन थ्रू इन द फॉर्म ऑफ होली नेम थ्रू द डिवोटीज। सो ये तो बहुत ही मुश्किल है। सारे एक एक एनर्जी सब कुछ मैं कृष्ण का संबंध को स्थापना करने के लिए हरिनाम का माध्यम से, भक्तों का माध्यम से, नहीं ये बहुत मुश्किल है। इसके लिए बहुत श्रद्धा चाहिए, नहीं। सो इसलिए भक्तिनोद अगर बताता है कि कोई व्यक्ति कभी कभी नाम आभास अकेशनली चैंट करता, अपराधी व्यक्ति है, इसके अंदर भौतिक चेतना है, उसके अंदर कोई श्रद्धा कठोर नहीं है, दृढ़ श्रद्धा नहीं है, बट धीरे 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 वो क्या करता, वो नाम आभास की वजह से इस आइडिया को स्वीकार करता और उसके ऊपर चलने का सोच। एक लास्ट ईयर में कोई आया था, जब मैं शुद्ध भक्ति के बारे में कुछ चर्चा, अरे प्रभु जी हमारा मंदिर में तो मिक्स डिवोशन ही होगा, हम लोग तो क्लियर बोला है हमको, तो ये तो शुद्ध भक्ति होगा ही नहीं, इधर होगा ही नहीं उधर इसलिए हम ज़्यादा नहीं सुनते हैं, नोट्स भी नहीं लेते हैं, तो बोला ही नहीं तो क्या करना है यार, छोड़ो इसी क्योंकि उसको साइंस नहीं बताएं क्यों नहीं हो रही है, समझ में आ रहे हैं। सो जैव धर्म में 25 चैप्टर भक्तिनोद ठाकुर बताया था कि ये नाम आभास सिर्फ नाम आभास ही नहीं है, भक्त आभास भी होता है। क्या है लगता है आप लोग के बारे, हम लोग के बारे में चर्चा है नहीं अभी तक तो नाम आभास था, ठीक है, क्या है, ठीक है, नाम आभास होता होगा कुछ नहीं, चलो ये तो पता होगा भक्त आभास नहीं। भक्त मतलब भक्त नहीं है, छाया है, भक्त का छाया, सही प्रसाद है, प्रसाद का छाया है, उसको खाने से आपको तृप्त होगा, कुछ नहीं खाना। इसी तरह भक्त का छाया कैसे होता है देख लेना आपका, मतलब ये भूत है, भक्त नहीं है, क्या है, भूत नहीं नहीं, भक्त है, भक्त के रूप में भूत है। तो चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी का अंकुल को ये वैष्णव पर है, मतलब ये बोलते हैं वैष्णव का तरफ है, ये वैष्णव नहीं है, ये क्या है, वैष्णव परा है। सो ये वैष्णव नहीं है, पायस लोग हैं, मतलब ये येलो कपड़े पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, हरिनाम भी लेते हैं, सोलह मला करते हैं, नहीं बट पूरा अपनी चेतना भगवान को नहीं देते हैं, अपनी जीवन हरिनाम को नहीं देते हैं,
वो धन, अपनी धन, परिवार हैं, मतलब बाहर चीज़ को क्या करते हैं, अपनी एनर्जी देते हैं। जब बाहर चीज़ करना चाहिए तो हरिनाम में एनर्जी होगा। उसी जब हरिनाम करेंगे किसी के ऊपर हो, किसी के ऊपर चिंतन आएगा, बाहर की चीज़ को अपने दिमाग चला रहा है पूरा दिन, कोइंग 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 कोइंग। हर माला में भी कोइंग 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 कोइंग। अब समझ होता है ना चैंटिंग कैसे होते हैं। आप आज बता रहा था कि ऐसे आप चैंटिंग कर रहे हो, इधर एक ऐसे एक आपका डका हुआ है। सो कितनी व्यक्ति शरीर से आसक्त हैं उतना एक कवरिंग है। समझ में आ गया ना। और जब हरे कृष्णा उस बैठे हो, अब उस कवरिंग के अंदर बैठ के जब कर हरे कृष्णा क्विंग 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 क्विंग, वो कवरिंग वो आसक्ति है, कितनी भी आसक्ति है आपका, वही आवाज़ लेते रहेगा, पोई 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 पोई। इसको बंद करेगा तो पोई, इसको बंद करेगा पोई 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 पोई, पूरी 16 माला पोई पोई हो गया। और बीच में आज के दिन किसी से आपने क्या किया, कोई यूट्यूब देख लिया और आ जाएगा पोई 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 पोई, लड़ाई धूम धम धूम, हरे कृष्ण धूम धूम धम। समझ में आया नहीं। और किसी को अपराध कर दिया बस, और ये हरे कृष्ण एक स्वप्न में लेके जाएगा, 7 बजे ही कुलाएगा आपका बाबू, प्रभु जी ये सुबह, हाँ 6 फुट, प्रभु जी ये सुबह है ना, इधर जप नहीं हो रहा। हाँ समझ रहे हैं ना। अरे सुबह नहीं, वो जीवन भर आपको जप नहीं होगा, जीवन भर जप नहीं होगा। आप जाके हिमालय में बैठ जाओ, क्योंकि आपके अंदर क्या है, देहात्मी बुद्धि का चेतना है। कितनी डिग्री देहात्मी बुद्धि का चेतना है, उतनी डिग्री आपको माला नहीं होने वाला है। सो भक्त आभास बोलते हैं उसको। देखने में लगता है येलो कपड़े पहन के भक्त, अरे क्या भक्त हैं प्रभु जी, बढ़िया लगता है, लेकिन चमकते नहीं है। अंदर क्या है, पूरी कैसे मेंटेन करूं, कैसे करूं, क्या करूं। सो इसको क्या बोलते हैं, भक्त आभास। सो अलग अलग तरह का आभास है। सो बट ये बता रहे हैं कि बट किसी के अंदर राइट फेथ है, सही फेथ है। हाँ ये मतलब एक छोटी सी सम ग्रेन ऑफ फेथ, थोड़ी फेथ उसका मिला, और उसके ऊपर वो मेडिटेट करता, वो सार को समझता। धीरे धीरे क्या होगा, वो नाम आभास, वो ग्रेन क्या होगा, अकुमुलेट होगा। देन वो सिद्धांत के हिसाब से जीवन जिएगा, वो श्रद्धा के हिसाब से नाम लेगा, करेक्ट फेथ से भगवान का नाम लेगा। इवेंचुअली क्या करेगा, वो शुद्ध भक्ति को स्वीकार कर लेगा। हो सकता है हाँ आज ही नहीं स्वीकार कर रहा हो, बट इस सिद्धांत के हिसाब से चलेगा। नहीं, साधु संग करके, शुद्ध भक्ति का संग करके, नाम लेके, सो फेथ को इकट्ठा करेगा, डेफिनेटली यू विल गेट, यू विल एक्सेप्ट प्योर डिवोशनल सर्विस। सो इसके लिए क्या करना चाहिए, सो करेक्ट संबंध को करने के लिए पहली चीज़ है, कोई गुरु आपको सही संबंध को सिखाता है। ही टीचेस यू द राइट एटीट्यूड टूवर्ड्स अ होली नेम, कैसे नाम को सही से जप करना चाहिए, कैसे भगवान का नाम और नाम में कोई अंतर नहीं है, इस संबंध को कोई सिखाता है, उसका साथ अच्छी संबंध होना चाहिए। वन मस्ट हैव रिलेशनशिप विद स्पिरिचुअल मास्टर हु टीचेस यू द करेक्ट संबंध ज्ञान। भक्तिविनोद ठाकुर ये सलाह दे रहे, 3 सलाह देता है, इसका पहले सलाह है ये, कैसे एक व्यक्ति के अंदर फेथ को लेके आ सकते हैं। ध्यान से सुन रहे हैं ना आप लोग, हैं। सो वो क्या संबंध है कि किस भावना से हमें नाम जप करना चाहिए, कैसे सही तरीके से नाम लेना, और भगवान का नाम और नाम में कैसे अंतर नहीं है, इसको समझाते हैं। और कैसे सही प्रैक्टिस करना,
इन दिस वे गुरु क्या करते हैं, साधक को हेल्प करता है। सो 25th चैप्टर जैव धर्म में भक्तिविनोद ठाकुर, और इसमें हरिनाम चिंतामणि में भी रिपीट करते हैं। सो कोई व्यक्ति नाम आभास के लेवल में हो, नाम अपराध में हो, उसको किसी भी स्तर पर हो, उसको पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज ही शुड एसोसिएट विद प्योर डिवोटीज। उन्नत भक्तों से क्या करना चाहिए, एटलीस्ट एक्सॉल्टेड डिवोटीज, आपसे चेतना ऊपर है किसी को, उससे संग करना चाहिए। बहुत 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 महत्वपूर्ण है। नहीं है तो कभी भी नाम अपराध से नाम आभास आ ही नहीं सकता, कभी भी श्रद्धा नाम आभास में नहीं आ सकता। इसका साइंस क्या है, देखिए, जब कोई उन्नत वैष्णव को मिले, आपने सुने उससे दर्शन, कुछ सेवा की है, देन आपको चेतना अपलिफ्ट हो जाएगा। देन आप जप करेंगे, अभी आपका नाम है बहुत पावरफुल हुआ नहीं, और उससे प्यूरिफिकेशन हुआ नहीं। देन दोबारा आप उससे जब दोबारा उन्नत वैष्णव से आप जप कर मतलब मिलेंगे, देन आपको चेतना ऊपर उठा नहीं, देन अगेन आपने जप किया उस चेतना से, देन आप और क्लीनिंग प्रोसेस अच्छा हुआ नहीं, सो उससे आपको कुछ ग्रेन मिलेगा नहीं फेथ। सो आप इसको क्या कर रहे हो, इकट्ठा करें। सो इससे धीरे 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 इसे इकट्ठा करके क्या होगा, आपको श्रद्धा नाम में आएंगे नहीं आएंगे। सो साइंस समझ में आ रहा है नहीं, इसीलिए किधर भी शुद्ध भक्त को लग रहा है ये एडवांस डिवोटी हैं, इससे हमको इमीडिएटली कूद जाओ, बात छोड़ के भागो मत, ये साइंस है, ये मेरे लिए भी है, ठीक है। अदरवाइज वी विल रिमाइन इन नाम अपराध, वी विल नेवर टर्न इनटू श्रद्धा नाम आभास। एंड श्रद्धा नाम आभास नहीं स्तर पर नहीं पहुंचेंगे तो शुद्ध नाम तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। श्रद्धा नाम आभास से शुद्ध नाम आ पाएंगे। सो श्रद्धा नाम आभास जो केती है, प्रभु जी बता रहे थे ना, भुक्ति मुक्ति सिद्धि, उससे फ्री है, प्योर कर देते ना। देह द्राविड लोभ, ये सब उसी में आ गया ना, भक्ति मुक्ति सिद्धि आ गया ना इसमें ही, एक ही लाइन, ये सबको शुद्ध करते हैं श्रद्धा नाम आभास। समझ में आ गया। देन प्रेम तो क्या है, शुद्ध नाम लेंगे नहीं तो प्रेम कैसे मिलेगा, समझ में आए। सो की क्या है, शुद्ध भक्त, किसके हृदय साफ है ना, उसे संग करना पड़ेगा। सो somehow we have to come into their consciousness, उसके चेतना को हमें एक्सेस करना पड़ेगा, एंड देन कृतज्ञ होना पड़ेगा उस संग से। वी शुड बी वेरी वेरी ग्रेटफुल टू दैम। सो उसके साथ हम जप करेंगे, उसके साथ का कीर्तन सुनेंगे, हमारा चेतना शुद्ध होगी नहीं, एंड देन धीरे 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 हम शुद्ध नाम पे आ पाएंगे। एंड देन समझ में आ गया, एक तो गुरु का संग, एक तो उन्नत वैष्णव, दो हो गया, और तीसरा है असत संग से बचना। यू शुड केयरफुली अवॉइड क्लोज एसोसिएशन विथ मेटेरियलिस्टिक पीपल। असत संग, तीन चीज़ बताया। हरिओम प्रभु बताओ क्या क्या है। आपने तो पता है तो आपको पता ही होगा, ऐसे मत बोलना। बोल सकता है ये इसलिए बताइए तीन चीज़ क्या क्या करना बताओ। सो गुरु को संग करना है, वो संबंध ज्ञान को आपको सिखाते हैं। सेकंड है उन्नत वैष्णव से संग करना। तीसरा किसका संग नहीं करना, भौतिकवादी से संग नहीं करना। और आजकल भौतिकवादी सीधा नहीं आता, यूट्यूब के माध्यम में आता, मोबाइल के माध्यम में आता। समझ में आ रहा है। आपके पास बड़ा मोबाइल तो नहीं है, बड़ा मोबाइल तो नहीं है, अच्छा वो जियो तो नहीं है वो, क्योंकि छोटा मोबाइल जियो में सब चलता है। अच्छा ये यार, हाँ ये को सब पता है, अपने में नहीं ध्यान, और लोगों को भी ध्यान रखता है। सो समझ में आ गया ना। तीन चीज़ बताओ अभी क्या है। ठीक है, हाँ अब भक्त को असत्संग नहीं करना। और आजकल असत्संग कैसे आता है, हाँ। सो दिन ये चीज़ करेंगे, देन नाम अपराध से आप किस में जाएंगे, श्रद्धा नाम आभास। देन अल्टीमेटली किस में पहुंच जाएंगे,
शुद्ध नाम, आप लोग साइंस मिल गया नहीं? सो देन शुद्ध नाम लेते रहेंगे, देन हरि ना आपको प्रेम प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गया प्रेम कैसे मिलना है? नहीं। सो हरिनाम चिंतामणि में प्रार्थना करते हैं हरिदास ठाकुर कि ये भगवान मुझे सही संग दो, प्लीज़ हेल्प मी टू हैव राइट एसोसिएशन। सही संग हमेशा कर पाऊँ और असत संग को मैं अवॉइड कर पाऊँ। नहीं, लेट मी एसोसिएट विद राइट पर्सन एंड लेट मी अवॉइड रॉन्ग पर्सन। इसलिए ये मौका मुझे दीजिए। सो इस टॉपिक के बारे में लास्ट 2 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, और ये टाइम हो गया, बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट देन होगा। आप सोच रहे हैं इतना ही नहीं, अभी तो मेन चीज़ आ रहा है, इसको आप क्लियर हैं। हाँ, ये श्लोका सब करके आपने अप्लाई करेंगे, देन एवरीथिंग विल बी इन प्लेस। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं? नहीं, ये सब आप सही से सुनेंगे, यू विल फील बहुत एनर्जी मिल रहा होगा। नहीं, यू फील नहीं, जब हम ये सब होते हैं बहुत अच्छा लगता है, अभी कॉन्फिडेंस बढ़ती है। नहीं, सो ठीक है। सो अभी हैं साधना के समय में, इन द टाइम ऑफ साधना, हमारा क्या कितनी अथॉरिटी है भगवान के ऊपर, व्हाट काइंड ऑफ अथॉरिटी वी हैव टुवर्ड्स द लॉर्ड। नहीं, सो नाम आभास का स्तर पर हम क्या करते हैं, हमको भगवान कृष्ण को एक मौका देते हैं। भगवान ने एक नियम बनाया है, जो जब तक वो नाम आभास में है मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। ही हैज़ मेड इज लॉ। सो समझ में आ रहा है ना? आपने एक फ़ोटो देखा नहीं ऐसे हैं, तो वो नाम आभा के स्तर पर ही भगवान आपको उद्धार कर सकते हैं। ये भगवान ने नियम बनाए। हमने ये फ़ोटो नहीं देखा, अभी समुद्र से ऐसे हैं, भगवान ऐसे गरुड़ से आ रहे ले रहे हैं। सो भगवान कृष्ण कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ करके हमको बचाना चाहते हैं। ही वांट टू सेव अस, कुछ ना कुछ करके कैसे भी उसको बचाएं। इसलिए बहुत रूल बनाते हैं, कैसे भी ले ले, नाम आभास ले ले, मैं उसको उद्धार कर लूँ। बट बृहद भागवतामृत में गोप कुमार से बारे में बताते हैं, भगवान कृष्ण गोप कुमार को बताते हैं, मैं आपको मेरे साथ लेना चाहता हूँ, नहीं, बट मैं कोई एक्सक्यूज़ भी नहीं सकता, क्योंकि वो अपने भगवान ने अपने कुछ नियम बनाए हैं। इसलिए मैं अपने लॉ को मैं नहीं तोड़ सकता हूँ, क्योंकि मेरा लॉ शाश्वत है, इसलिए मैं इसको तोड़ नहीं सकता हूँ। नहीं, बट मैं कभी कभी कुछ एक्सक्यूज़ ढूंढता हूँ उसको तोड़ने के लिए, सो दैट कैसे भी मैं जीव को क्या करूँ, मैं मेरे पास लूँ। बहुत पावरफुल स्टेटमेंट सनातन गोस्वामी बता रहे हैं बृहद भागवत में। भगवान कहने का मतलब है इंतज़ार कर रहा है मैं कैसे मैं जीव को वापस लूँ। भगवान तो चाहते हैं। जन बताते हैं कि आप ना बाणा मार के मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तो ढूंढ रहा हूँ आपको लेने के लिए, हैं हरिओम प्रभु, हैं आप बाणा मार के वापस माया में मत जाना। दिस इज़ व्हाट हर्ट्स सो मच, भगवान कितनी चीज़ बना रहा है, प्लान बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और ये बद्धजीव क्या करना चाहते हैं, सब छोड़ के माया में जाना चाहते हैं। भगवान बोल रहे हैं कि आप बाणा मत मारना, डोंट गिव एनी रीज़न टू टर्न अवे फ्रॉम मी। नहीं, एंड देन ये माया, ये पदार्थ से आसक्त मत हो जाना। हर पदार्थ में ऐसा मत सोचना इसमें मेरा जीवन अच्छा है, कुछ भौतिक सुख के लिए मेरा संग मत छोड़ना। इसलिए गोप कुमार ने, भगवान ने क्या किया, गोप कुमार को धाम में डाला। ही केम इन टच विथ होली धाम, एक मौका दिए हैं धाम में जन्म होने के लिए। देन उधर से क्या किए, लोग हरिनाम किए और उससे संग किए, नाम के पे नाम में संग में आया, दूसरा नाम में संग में आया। उसको पता नहीं है क्या हो रही है, दाम में क्या होता है, नाम क्या होता है, कुछ नहीं पता है, इसको कुछ नहीं पता है। बट कृष्ण ने क्या किए, उस गोप कुमार को हेल्प किए। हाँ, समझ रहे हैं ना? एक दो चीज़ हैं, एक ऑर्थोडॉक्सी एंड ऑर्थोप्रोक्सी।
कोई सुना ये शब्द? उस दिन भी मैं बता रहा था। दो चीज़ हैं, एक ऑर्थोडॉक्सी एंड ऑर्थोप्रोक्सी। कोई सुना है ये? हाँ, ऑर्थोडॉक्सी का मतलब क्या है? करेक्ट डॉक्ट्रिन, करेक्ट फिलॉसफी, उसको बोलते क्या है? ऑर्थोडॉक्सी। ऑर्थोप्रोक्सी मतलब क्या है? गलत चीज़। सो उसने सही तरीके से विचार करता है, इसका फेथ सही है, इसका थिंकिंग प्रोसेस सही है, इसको रिजल्ट क्या मिलेगा? सही मिलेगा। समझ में आ रहा है? इफ़ समवन उसको थिंकिंग प्रोसेस सही है और उसको करेक्ट अंडरस्टैंडिंग है भगवान के लेके, लक्ष्य को लेके, देन वो व्यक्ति क्या कर सकते हैं? उसको प्रैक्टिस भी अच्छा हो सकता है। समझ में आ रहा है? मायावती भी हरि नाम ले रहा, भक्त भी ले रहे हैं, बट दोनों को एक अलग अलग अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए उसका नाम के माध्यम से अलग अलग फल मिल रहे हैं। नहीं, अभी समझ में आ रहा है? नहीं। सो श्रद्धा नाम आवास का मतलब है ये ऑर्थोडॉक्सी है, राइट डॉक्ट्रिन है, ही हैज़ अ राइट वे ऑफ थिंकिंग। सो सही तरीका थिंकिंग होगा, उसका फाइनल रिजल्ट भी क्या होगा? उसको प्राप्त कर सकते हैं। नहीं। सो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बताए हैं कि प्यूरिटी ऑफ प्यूरिटी ऑफ डॉक्ट्रिन के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लड़े। अब समझ रहे हैं? कनेक्ट कर रहे हैं? पहले लड़ाई से क्यों इस तरह का इतनी, अब सोचो यार, इतना को जो थोड़ा सेंसिटिव हो सकते थे, थोड़ा बहुत चुपचाप बोल देते थे, किसी को फेवर बोला उसको बुला के बोल देते, इसके मत संग करना। नहीं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्यूरिटी ऑफ डॉक्ट्रिन के ऊपर लड़ रहे थे। नहीं, ये सही फेथ नहीं है, ये सही एटीट्यूड नहीं है, इस एटीट्यूड से भक्ति नहीं कर सकते हैं, ये गलत फिलॉसफी है, गलत सिद्धांत से भगवान का नाम लिया जा रहा है। इवन दो दे आर डूइंग चैंटिंग कंटिन्यूसली, इस शुद्धता के लिए क्या किए? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने लड़े। भाई क्यों लड़ना है? सब तो एक ही है, नाम है, सब नाम ले रहे हैं, नाम पूरा करेगा, सब कुछ करेगा। नहीं, क्यों लड़ना चाहिए? कहने का मतलब है वन शुड चैंट विद राइट प्रैक्टिस। सही प्रैक्टिस से क्या करना चाहिए? ऐसा नहीं कि मीट खा के चैंटिंग करो। नहीं, समझ में आना? सो ऐसे नहीं हो सकता है ना। नहीं, सो लोग लड़ते नहीं रिलीजन एक दूसरे, ये मेरा, अब ये भी बोलेंगे कि मेरा डॉक्ट्रिन सही है, आपको डॉक्ट्रिन सही नहीं। ये लोग क्या करते हैं? लड़ते नहीं लड़ते हैं? नहीं। सो इसलिए ये फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं है तो अपने सबका अपना अपना एक फ़िलासफ़ी है, अपने उस फिलासफ़ी के हिसाब से क्या करते हैं? अपने चलता है, इसलिए रिजल्ट भी क्या होता है? अलग होते हैं। नहीं, हम भी चैंटिंग करते हैं, हाँ इसने पानी पी पी के, बट रूप गोस्वामी बात भी चैंटिंग करते हैं। वो बोलते हैं एक जीव क्यों, एक मुख क्यों, दो कान क्यों? अरे वही चैंटिंग है, और रूप गोस्वामी का अलग अनुभव है, और हमारा को तो क्या ही बोलना है। नहीं नहीं। सो इसलिए इफ़ यू डोंट हैव राइट फेथ, देन हमारा प्रैक्टिस भी क्या होगा? हम उस प्रैक्टिस से हम सही लाभ नहीं उठा पाएंगे। सो आवर प्रैक्टिस में भी राइट, बट इफ़ यू डोंट हैव द राइट डॉक्ट्रिन, और भगवान के ऊपर एक करेक्ट आइडियाज़ नहीं है, सो देन क्या होगा? देन दूसरा में ऑर्थो प्रैक्टिस नहीं समझ में आ रहा है। सो दूसरा है वो भी प्रैक्टिस कर रहा है, वो भी अपने रिलीजन को कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? फंडामेंटल क्या है? फेथ है। इसलिए किसी भी रिलीजन में देखो एक अलग अलग फेथ सिस्टम है। नहीं, इवन अद्वैतवाद में ले लो, अलग अलग फिलॉसफी है सबका, उसको तो हंसी आ जाएगा। नहीं, हमारा में भी है नहीं? कोई ये मानता है, कोई वो मानता है। नहीं, इस तरह का अलग अलग, इसलिए राइट फेथ होना बहुत ज़रूरी है।
सो सो इफ़ यू डोंट हैव राइट फेथ देन क्या होंगे, भगवान का संबंध को भगवान से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे. इफ़ यू डोंट हैव रिलेशनशिप, इफ़ यू डोंट हैव राइट फेथ टुवर्ड्स लॉर्ड, देन नेचुरली हम उससे प्रे भी नहीं कर पाएंगे. कुछ भक्त बोलते कि मैं प्रे नहीं कर पाता. प्रे मीन्स पर्सनल रिलेशनशिप विथ गॉड. सो जब प्रेयर्स हैं वो प्रे कर सकते हैं व्हेन वी हैव प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द गॉड. एंड देन इस दुनिया के साथ कैसे एक्ट करना है ये सब वो क्लियरली पता. जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते थे ना, जब कोई व्यक्ति के अंदर लक्ष्मी गिरा रहता है, वो क्या करते हैं, वो लेके किसका ओनर है उसको दे देते हैं. इसका मतलब इसका क्लियर अंडरस्टैंडिंग है ये कितनी भी शक्ति है इधर, ये सब भगवान का है. इसलिए जब दूसरा का तो थोड़ी ना भोगेगा. सो यू विल नॉट एंजॉय दिस मेटेरियल वर्ल्ड. सो इसके अंदर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है. इसलिए वो भगवान का शक्ति के साथ क्या करता है, वो सही तरीक़े से करता है. समझ में आया ना. सो इसलिए ये श्रद्धा का फार्मूला बहुत क्लियर होना चाहिए. नहीं, वो जब क्लियर होगा देन हम आगे बढ़ सकते हैं. सो इसलिए भगवान स्वयं आके, लॉर्ड पर्सनली केम एंड देन ही सेड व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ फेथ. चैतन्य महाप्रभु अपने संगीगण के साथ आके बताएं, आराध्य भगवान ब्रजस्तनय तद्दाम वृंदावनम रम्या कवचित उपासना व्रजवाद वर्गेण या कल्पिता श्रीमद् भगवतम पर प्रमाणम अमलम प्रेम पुमार्थ महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमित तत्रोदरो न पर. सो ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोले कि आराध्य भगवान किसको हमको पूजा करना चाहिए. ये जस्ट भगवान नहीं है, ये भगवान एक, हाँ बता दो प्लीज़. ये भगवान एक व्यक्ति है, इसके अंदर सारे शक्ति हैं. और ऐसे आराध्य भगवान को क्या, ये व्यक्ति हैं और उसके अंदर सब सारे शक्ति हैं, उसको क्या करना चाहिए, हमारा वर्शिप होना चाहिए. एंड हु इज़ दैट ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप? ब्रजस्तनय. कौन है? ब्रजस्तनय. ही इज़ द सन ऑफ लॉर्ड ब्रज. ये ब्रज का स्वामी है, नंद महाराज का लाला है. नहीं, ब्रजस्तनय है. एंड इसको पेरेंट्स भी हैं. एक सिर्फ भगवान है, बट भगवान का क्या है, हाँ ऐसे नहीं कुछ प्रकट है, मतलब वो तो सेल्फ मैनेजमेंट, बट इसका अंदर क्या है, लीला भी है. यस, लीला ऑल्सो, इज नॉट जस्ट गॉड. सो वो किधर का भगवान है? ब्रजस्तनय तद्दाम वृंदावनम. बट वो भगवान किधर रहते हैं? वृंदावन में रहते हैं. तद्दामम वृंदावनम. एंड देन वो क्या करते हैं? रम्य काचित उपासना ब्रजवाद वर्गेण या कल्पिता. कैसे उसको पूजा होता है, उपासना कैसे होती है? ब्रजवाद वर्गेण या कल्पिता. सो हृदय से पूजा करना होता है उसको कैसे पूजा होती है? घंटी और अगरबत्ती से नहीं. कैसे करते हैं? हाँ, हर कुछ मंत्र से नहीं. सो सब कुछ, सारे चीज़ उस भगवान को क्या किया है? दे गिवन एवरीथिंग. जैसे नारद मुनि का उदाहरण आते हैं. नारद मुनि भगवान का फीवर थे, बोले ये फीवर ठीक होगा भक्तों का रज से. आप रज ना मैं नहीं दे सकता हूँ, मैं नरक तोड़ ना जाऊँगा. दिन तो कोई नहीं देगा. नहीं, देन भगवान बोले जाओ गोपियाँ के पास जाओ. गोपियाँ के पास बोले कि एक क्षण सुख मिलती है, मैं हज़ारों जन्म हमको नरक जाना पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है. आप हमारा मिट्टी से एक क्षण सुख मिलती है और उसकी वजह से मेरे को लाखों जन्म मेरे को नरक जाना पड़े. वी आर रेडी टू डू दैट. ओह, दिस इज़ लव. ऐसे प्रेम भगवान को अच्छा लगता है. आई तो की अप्रत्यय. ऐसे प्रेम भगवान का आनंद देते हैं. और इसका प्रूफ किधर? ये सब किधर? अपने मनमानी बात किधर से आ रहे हैं ये सब? श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम. ये श्रीमद् भागवतम यही प्रमाण है, ये वास्तविक ज्ञान का स्रोत है. नहीं, और प्रेमा पुमार्थ महान.
सो इसका पर्पस क्या है? प्रेम। मेरे को कोई मुक्ति नहीं चाहिए, कोई भुक्ति नहीं चाहिए, क्या चाहिए? प्रेम। आई जस्ट ओनली वांट प्रेम, और कुछ नहीं चाहिए। चैतन्य महाप्रभु, ये किसका मत है? चैतन्य महाप्रभु, एकदम तत्र। सो ये है, और बलदेव विद्याभूषण भी बताएं। सो इसमें हम डीपली नहीं जाएंगे, बट फिर भी बहुत सुंदर है। मैं बता रहे हैं कि श्री बलदेव विद्याभूषण मध्वाचार्य का कोट करते हैं। मध्वाचार्य बताते हैं विष्णु पर तत्व, विष्णु ही परम तत्व है। अखिल अन्नमय वेद्या, सारे वेद का सार है, वो परंपरा का ये है कि अकेले अन्नमय मतलब परंपरा। ऑल परंपराज वन वे और अनदर स्टडीज वेदास एंड लुकिंग एट, क्या है मतलब सारे परंपरा वेद को पढ़ते हैं, पढ़ के क्या समझते हैं? वो बताते हैं कि ये वर्ल्ड रियल है और भगवान जीव से अलग है, और जीवात्मा भगवान से समान नहीं है, और ये क्या करते हैं अलग अलग मतलब चेतना के हिसाब से क्या करते हैं, वो इवॉल्व होते हैं, एंड देन धीरे धीरे मुक्ति के स्तर पर आते हैं, धीरे धीरे वो भगवान विष्णु का चरण कमल को प्राप्त करते हैं। तन अमलम भजम, कैसे करना चाहिए? अमल भजन से, शुद्ध भक्ति से ही आप क्या कर सकते हो? भगवान विष्णु का चरण कमल को प्राप्त कर सकते हो। तस्य हेतम, क्यों हम भगवान के चरण कमल को तक पहुंचना है? तद अमलम भजनम तस्यम हेतम परमम प्रत्यक्षति त्रय। सो ये सारी चीज़ें हमको हेल्प करती हैं करेक्ट पाथ में जाने के लिए। प्रत्यक्ष अनुमानम शब्द आप लोग का आज नहीं अलग अलग वो है, प्रत्यक्ष शास्त्र प्रमाण के ऊपर अभी चर्चा हो रही है। सो इस तरह का बोल रहे हैं, इसका बोल के और भी एक वर्ष है लास्ट में, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। सो अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम। सो हमको एकमात्र इच्छा है कृष्ण का खुश करना, दैट्स वन पॉइंट। कृष्ण अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम। हम कहीं कुछ भी कर रहा हूँ, उसको एकमात्र लक्ष्य है, वो क्या है? कृष्ण को खुश करना, दैट्स ऑल। इसलिए मैं सोने के पहले हमको सोचना चाहिए कि आपने प्रसाद आ गया, टाइम पे आता मैंने क्या किया, मैंने क्या ऐसी चीज़ किया भगवान की खुशी के लिए। नहीं, मेरे पास बहुत इच्छा है, सब कुछ है, नहीं, बट इस इच्छा से भी हमको क्या करना चाहिए? उस इच्छा को पूरी नहीं करना चाहिए। हमको किसको इच्छा को पूरी करना चाहिए? भगवान की इच्छा। इसलिए सारी इच्छा को शून्य करना, अन्याभिलाषिता शून्यम। आई हैव नो अदर डिज़ायर, ज्ञान कर्मादि अनावर्त। मेरा चेतना ज्ञान और कर्म से ढकने नहीं दूंगा। मेरे को एक चीज़ चाहिए, क्या चाहिए? आई ओनली वांट प्योर डिवोशन, भक्ति। अनुकूल है ना कृष्ण अनुशीलनम, ये हमारा आइडिया है। समझ में आ रहा ना? सो श्रद्धा नामाभास क्या है? हमारे पास सर्व अभिलाष है, और उस सर्व अभिलाष से हमको क्या करना चाहिए? अन्य अभिलाषिता शून्य। सो ये श्रद्धा नामाभास सर्व अभिलाष से अन्य अभिलाषम शून्यम तक लेके आएगा। हरि हरि। इसी के लिए श्रद्धा से नाम जप करना पड़ेगा। नहीं, क्यों इसको आभास बोला गया है? क्यों इसको आभास बोला गया? क्योंकि अभी हम अज्ञान में हैं। हमको नहीं बताया मैं कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण मेरा स्वामी है। समझ में आ रहे हैं? और नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है, इसका कोई अज्ञान में है हम। मेरे को पता नहीं है, मेरे अंदर भौतिक इच्छा अभी भी भरा हुआ है। सेम टाइम मैं साधु संग करके नाम में क्या करना चाहता हूँ? रुचि प्राप्त करना चाहता हूँ, शुद्ध भक्ति करना चाहता हूँ, और उसके माध्यम से मैं श्रद्धा प्राप्त करी, उस श्रद्धा के हिसाब से भगवान का नाम लेना चाहता हूँ। ये श्रद्धा मेरे को शक्ति देते हैं धीरे धीरे कुछ। इसलिए ये शुद्ध भक्त और
उन्नत वैष्णव रस संग छोड़ के, देन इज छोटी छोटी, वी आर लुकिंग फॉर व्हाट? कृपा, देयर फेथ इज आवर, देयर मर्सी। उसको ढूंढ के क्या करना चाहिए? धीरे धीरे ये पदार्थ से आकर्षण को त्याग के क्या करना चाहिए? कृष्ण से आकर्षित होना चाहिए। देन धीरे धीरे जैसे इस तरह का करते जाएंगे, विथ फेथ वी विल चैंट द होली नेम, धीरे धीरे ये भौतिक डिज़ायर कम होते जाएगा और कृष्ण से आकर्षित बढ़ते जाएगा। सेम टाइम बड़ी मोबाइल से ध्यान रखना पड़ेगा, असत्संग से दूर रहना पड़ेगा। नहीं, देन क्या होगा? प्योर डॉक्ट्रिन, श्रद्धा, मतलब मेरा लक्ष्य क्या है, भगवान कौन है, मेरा प्रैक्टिसेस क्या हैं, नहीं, शुद्ध भक्ति का डेफिनेशन क्या है। शुद्ध भक्ति को डेफिनेशन को, इसलिए इसको और चर्चा होंगे, और शुद्ध भक्ति के बारे में 18 घंटे चर्चा करेंगे। नहीं, इसको बारे में सुन के वैसे जीना, अनुकूल क्या है, प्रतिकूल क्या है, उसको उसी के हिसाब से भगवान का नाम जप करना, विद राइट डॉक्ट्रिन, विद द राइट फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग हम करेंगे। देन क्या कर सकते हैं? ये ब्रिज हैं, क्या कर सकते हैं? क्रॉस कर सकते हैं। और एक लास्ट, बोर तो नहीं हो रहे? नहीं। सो अभी सबसे महत्वपूर्ण है, हम तो क्या होता है ऑफेंसिव मेंटालिटी में, इसको कितने लोग निकालना चाहते हैं? उसके लिए विनम्रता को कल्टीवेट करना पड़ेगा। नहीं, जगदानंद पंडित प्रेम व्यर्थ में 25 चैप्टर के एंड में बताते हैं कैसे एक व्यक्ति जीना चाहिए, कैसे एक व्यक्ति सम्मान करना चाहिए सबको, हरिनाम को कैसे सम्मान करना चाहिए, कैसे इस हरिनाम का माध्यम से अनुभव कर सकते हैं, अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, मतलब कभी कभी कोई व्यक्ति हरिनाम लेते हैं, रोते हैं, कोई होता है पूरा सूखा ड्राई रहते हैं। रूप गोस्वामी जब करते हैं लाखों जीव चाहिए बोलते हैं। ये 2 नाम में इतनी अमृत भरा हुआ है। इस सब का मेन कारण क्या है? चेतना है। इसलिए चेतना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम पहले क्या बोले, वैसे गुरु से संग करें, वो आपको क्या देते हैं? संबंध देते हैं, सही संबंध देते हैं। जैसे अब बोलेंगे तो ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ? इसलिए श्रील प्रभुपाद बुक्स है। जब श्रील प्रभुपाद बुक्स को भक्तों के माध्यम से जब समझेंगे, उसी बुक के हिसाब से जीना। अभी प्रभुपाद बोल रहे हैं, गुरु मुख पद्मा वाक्य चित्तते कोरिया आख्या। जिस तरह का प्रभुपाद बोल रहे हैं, मेरा चित्त वैसे ही रहेगा। मैं इस चीज़ को भोगने देख रहा हूँ, अभी प्रभुपाद ने बोला इसको कैसे देखना, मैं वैसे ही देखूंगा। इसको बोलता गुरु मुख पद्मा वाक्य चित्तते कोरिया आख्या। इस तरह का जब हम हर चीज़ को प्रभुपाद कैसे बोला, उसी के हिसाब से हम देखेंगे, देन क्या होगा? देन यू आर ऑलरेडी इन श्रद्धानामवास। नहीं, आपने क्या कर दिया? प्रभुपाद के चेतना आपसे चेतना हुआ ही नहीं। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे उसे संग करने का मतलब क्या है। बिकॉज यू रीडिंग प्रभुपाद बुक्स, यू हियरिंग प्रभुपाद लेक्चर, आप उसी के हिसाब से आप दृष्टि देख रहे हो। अभी आपका चेतना क्या हो गया? प्रभुपाद की चेतना हो गया। श्रद्धा मिला नहीं, इसलिए अप्लाई करना होता। देन यू आर इन नामाभास, देन अल्टीमेटली आपको शुद्ध नाम होना ही है। इसलिए मैं जोर देता हूँ, प्रभुपाद बुक्स, प्रभुपाद लेक्चर्स, डोंट मिस इट। आधा घंटा नींद कम कर लो, सुन लो एक लेक्चर, देखना नाम जब अच्छा हो रही नहीं हो रही, अप्लाई करेंगे इसी दृष्टि से चीज़ को देखेंगे। नहीं, जल्दी शुद्ध नाम में पहुंच जाएंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। अच्छा है ना? आपको अच्छा लगा? नहीं, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। श्रील प्रभुपाद की। हम सब मिलके प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छा हो जाएंगे। नहीं, इसलिए बुक रीडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है और लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट।
आज इसलिए डिस्कशन करने के लिए हम अभी अच्छा कर रहे हैं। आप लोग सब लीडर्स अपने इनिशिएटिव ले रहे हैं, कभी आप लोग कर सकते हैं आगे भी नहीं इस कल्चर बने, देन आप लोग अप्लाई भी कर पाएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, हम 5 दिन के बाद मिलेंगे।